बाबा ने फिर मृगछाला बांधा गया। अब देवी देवताओं की बारात आगे पहुंची। और जब नगर में किसी की बारात आती है गांव में, तो सबसे पहले देखने कौन जाता है? कौन जाता है? गांव वाले नहीं, सबसे पहले कौन जाता है ये बताओ? गांव के जितने अठन्नी चमन्नी रुपया, समझ गए, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं। और हिमाचल में बारात जब आई तो बच्चे, पार्वती बुआ की बारात आ गई, पार्वती बुआ की बारात आ गई। अब बुआ की बारात देखने के लिए पहुंच गए पहले। और जब पहुंचे जाकर के तो पीछे पीछे बुजुर्ग भी पहुंच गए। बुजुर्गों ने सोचा भीड़ भाड़ में कहीं जगह ना मिले तो पहले पहुंच जाओ। तो बच्चे और बुजुर्ग पहले पहुंचे। तो बारात पहले आई थी देवताओं की। तो देवताओं में विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, सब एक से एक वीआईपी। अब बुजुर्गों ने सोचा हमें लगता है कि इसमें से एक ही दूल्हा, किसको बताया? विष्णु जी को यही दूल्हा लग रहा, क्योंकि इतने सुंदर हैं। एक बुजुर्ग ने कहा पूछ लिया जाए है कि नहीं। आगे बढ़े, पूछा आप ही दूल्हा? नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं। फिर आप कौन है? हम दूल्हे के बाराती, दूल्हे के व्यवहारी हैं, बारात लेकर के। अच्छा, अब पूछा मैं लगता ब्रह्मा जी दूल्हा। ब्रह्मा जी से पूछा गया, ब्रह्मा जी ने कहा हम भी दूल्हे नहीं हैं, हम भी उनके मिलने वाले हैं, बाराती समझो। बुजुर्गों ने मन में सोचा जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराती, जब जिसके बाराती भगवान विष्णु हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो, तो बाराती से अनुमान लगा लिया कि जब बारात भी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान ने कहा हाँ हाँ इंतजार करो, आपका दूल्हा पीछे आ रहा, बहुत सुंदर है। तो एक काम करो, जो नाश्ता वास्ता कराना हमें कराओ, हम जाएं, क्योंकि जब दूल्हा आएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब कुछ मिलने वाला है नहीं। देवताओं ने कहा हमें खाओ पियो तो हम खा लें और अपना अपना रास्ता देखें, दूल्हा इतना सुंदर है। अब धीरे धीरे नाश्ता पानी होने लगा। तब तक हु हा की आवाज आई। बच्चों ने कहा ये कहां से आवाज आ रही? बच्चों ने पूछा देवताओं से क्या बाराती पीछे छूट गए हैं? देवताओं ने कहा छूटे नहीं, असली बारात पीछे आ रही है, हमें नाश्ता लाओ, पीछे की बाद में देख जब आ जाए तब। अब महाराज तब तक क्या हुआ कि बाबा की बारात आगे पीछे लूले लंगड़े बहरे काने भूत प्रेत शुक्र शनिचर। अब बीच में बाबा नंदी पर सवार। हाय हाय क्या कहना। अब बच्चों ने कहा अब बारात आ गई, अब फूफा देखने को मिलेंगे। अब आधे बच्चे पहुंचे तो बारातियों को देखा, भूत प्रेत जिस बारात में आए हो क्या दशा होगी। सब अपनी अपनी भाषा में, कोई हूँ तो कोनो हा, कोनो हूँ तो कोनो हा। अब सुचर शनिचर लूले ने खूब कूद रहे। बच्चों ने देखा ऐसी बारात तुम्हारे हिमाचल में कभी नहीं है, ये कैसी विचित्र बारात है। एक बच्चे ने कहा छोड़ो, बाराती से हमें क्या लेना, फूफा जी वीआईपी हो बस, बाराती चाहे जैसे, हमें क्या मतलब, बुआ बढ़िया है। और जब फूफा को देखने गए न महाराज, तो फूफा के ऊपर से नीचे तक नाग ही नाग लपलपा रहे। तो आधे तो देख करके फूफा ही हुई गए, फूफा को देख बेहोश। और जिनको होश रहा वो दौड़ करके घर पहुंचे, अपनी अपनी माता से बता मैया ऐसी बारात हमारे हिमाचल में कभी और नहीं है जैसी आई है। अब बच्चों की बात पर विश्वास नहीं हुआ माताओं को। उन्होंने जाकर के मैना मैया से कहा ऐसी बात। मैना मैया ने कहा नहीं, नारद जी ने संबंध बताया तो अच्छा होगा, ऐसी बारात कैसे आ सकती, और हमारी बेटी पार्वती की बारात नहीं नहीं। अब माताओं ने कहा तो ऐसा करो एक बार देख लो चल करके, बच्चे शायद सही कह रहे हो। अब मैना मैया ने कहा किस बहाने से चलूं, तो आरती की थाली सजाई, लोटे में जल लिया, चल पड़ी आरती करने के बहाने देख लो। और जैसे आई हैं तो क्या देखा, वाकई में बारात बड़ी भयंकर विचित्र बारात, ऐसी बारात हिमाचल में नहीं आई।
देख करके मैना मैया का दिमाग खराब हो गया। ये कैसा संबंध नारद जी ने बताया, छोड़ूंगी नहीं। अब एक ने कहा छोड़ो, बाराती से क्या मतलब, दूल्हा अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ी, अब दूल्हे को देखा तो और दिमाग खराब। 16 वर्ष की हमारी पार्वती और ये 90 वर्ष वाला दूल्हा आया है। बारात वापस कर दूंगी, अपनी बेटी को विदा नहीं करूंगी। अब क्रोध में झुलझा पड़ी मैना मैया। लेकिन सखियों ने कहा आई हो तो आरती उतार लो, देखने वाले क्या कहेंगे। अब मैना मैया बेबस में चली आरती उतारने। जैसे ही आरती उतारने के लिए घुमाई आरती, तो जैसे जैसे आरती घूम रही वैसे वैसे नाग देवता घूमने लगे। मैना मैया डर के मूर्छित हो गई। और जब मूर्छित हो गई तो आरती की थाली छूट गई, लोटे का जल फैल गया। अब देवी देवताओं ने मजाक बनाना शुरू कर दिया भोले बाबा का। वाह रे वाह, कैसी ससुराल। हमारी ससुराल होती ना, अगर सासू माँ हमारा ऐसा अपमान कर देती तो जीवन में शादी नहीं करता। भोले बाबा ने कहा अच्छा, सब कुछ कहना पर हमारे सासू माँ को कुछ नहीं कहना, सुन नहीं सकता। देवताओं ने कहा ऐसा क्या, अरे आपकी सासू माँ ने आपका अपमान कर दिया, आरती की थाली छोड़ दी, लोटे का जल फैला दिया, कैसा स्वागत किया। भोले बाबा ने कहा देखो हमारी सासू माँ जो है ना, हाँ बड़ी बढ़िया है, बड़ी पढ़ी लिखी होशियार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा अपमान नहीं किया, फिर क्या किया, सम्मान किया। देवताओं ने कहा ऐसा सम्मान। भोले बाबा ने कहा हाँ, क्योंकि जब मेरी सासू माँ ने देखा कि मेरे मस्तक पर वो चंद्रमा है जो सारे जगत को जला देता है, फिर उतने बड़े प्रकाश के आगे एक छोटे से दीपक का क्या काम, इसलिए छोड़ दिया, सम्मान को और बढ़ा दिया। और लोटे का जल इसलिए फैला दिया कि मेरी सासू माँ ने जब देखा कि मेरे दामाद के जटाओं में वो गंगा है, इसमें लोग तर जाते हैं, तो उतनी बड़ी गंगा के आगे लोटे भर का क्या काम, इसलिए फैला के चली गई। तो बढ़िया है ना सासू माँ, सबके बारे में कहना पर सासू वाले के बारे में बिल्कुल सुन नहीं सकता है, बिल्कुल होशियार है। देवताओं ने कहा धन्य हो महाराज, आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। बाबा ने बात बना ली। अब मैना मैया घर गई, नारद जी को बुलाया, आओ ज्यादा शादी करवाते हो, शादी करवाने वाली की इज्जत कब तक होती है? जो शादी करवाता है घर जोड़े जिसे कहते हैं, दोनों घर जोड़ देता है, उसकी इज्जत कब तक होती बताओ? तो शादी करते हैं, क्या गजब है, हंस देते तो हम भूल जाते हैं कथा कहाँ चल रही है। हंसी में जादू है आपके। अब नारद जी को बुलाया और बिचवानी की हालत कितनी खराब होती है तो वही जानता हो जो शादी करवाता है। शादी करवाने वाले की इज्जत होती कब तक? जब तक भांवरे पड़ ना जाए। और अगर संबंध अच्छा बना रहा तो कोई बात नहीं, अगर जरा सी बेहोशता गड़बड़ हो गई तो फिर ऐसा नाश्ता पर नाश्ता मिलता है महाराज कि खाए नहीं खबता है। और नारद जी की वही दशा होने जा रही। नारद जी को मैना मैया आओ, ऐसा दूल्हा बताया, ऐसी बारात हमारी हिमाचल में आई, लोग क्या कह रहे हैं, हमारी कन्या 16 वर्ष की, 90 वर्ष का दूल्हा लाए हो, बारात वापस ले जाओ, शादी नहीं करूंगी। नारद जी ने जैसे ये सुना, नारद जी हैरान, थर थर कांप रहे हैं, क्या करूं। नारद जी ने कहा मैया जैसे वो हैं वैसे वो हैं नहीं, आपसे क्या बताऊं, वो बहुत अच्छे हैं पर पता नहीं ऐसा वेश बना, इसमें गलती मेरी नहीं। मैना मैया ने कहा कुछ नहीं सुनना चाहती, ले जाओ। मैना मैया रोने लगी और रो करके नारद जी से कहती कौन सा मैंने कसूर कर दिया जो आपने हमको ऐसा वर दिया। मैना मैया रो करके कहती हैं अरे रो बताड़ी मैना मैया करके विचार हो, अरे जोगी संग कैसे रही है गौरा हमार हो, जोगी संग कैसे। रो रही मैना मैया नारद जी से कहती हैं अरे रो बताड़ी मैना
मैया करके विचार अवतारी मैया मैया करके विचार गौरा संग कैसे रही